सुनिए सुनिए सुनिए, आपके डीसीपी को कंप्लेन की है, आप यहाँ पे रुकिए, आप बैग लेके मत जाइए, आप बैग मत लेके मत जाइए। यहाँ पे क्या काम करते हो भाई, क्या काम करते हो यहाँ पे? ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो भाई? ऑटो रिक्शा में आप क्यों बैठे हो? और दोनों कहाँ पे गए? तुम भी यहाँ पे आओ। हाँ, रसीद बना रहे हो? ऑटो रिक्शा के अंदर क्यों बैठे हो? आपका नाम क्या है? निकुंज। एलआर निकुंज। यहाँ पे कोई आपका हेड है यहाँ पे अभी? कहाँ पे हो? बुलाइए उनको। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओके, आप जमादार है? आपका नाम बोलिए, नाम क्या है आपका? चौधरी लिखा है ना जरा आपका नाम? विजय भाई चौधरी, बक्कल नंबर 1177। आप ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज क्या करते हो? और ये रोज खड़े रहते हैं ना ऑटो रिक्शा में? आप ऑटो रिक्शा में क्यों खड़े रहते हो? हाँ, जवाब दीजिए। आपको पूछा, ये सरकारी मिल्कत है, आपको ऑटो रिक्शा मिली है दंड वसूलने के लिए? तो ऐसे ही बैठा, मैंने किसी को रोका नहीं है। अंदर ये सब कागजात भी पड़े हैं, ठीक है? और ये ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज खड़े रहते हैं। दल्ले वो कहाँ गए आपके? वो जो यूनिफॉर्म बिना या यूनिफॉर्म के यहाँ पे 3-4 आपके दल्ले थे, वो कहाँ पे गए? हाँ? और वो भाग गए ना सभी? हाँ, ये यहाँ के लोकल है, वो यहाँ पे लोकल है। और ये क्यों यहाँ पे ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हो? क्या? हाँ, तो ऑटो रिक्शा दी है आपने? सरकार ने आपको ऑटो रिक्शा दी है? हाँ, जवाब दीजिए। आपके डीसीपी को फोन करते हैं, रुकिए आप। डीसीपी ट्रैफिक अमिता वानानी को हम अभी फोन करते हैं। अमिता मैडम है अभी डीसीपी में, ट्रैफिक में। इनको फोन किया है हमने अभी। एरिया कौन सा है? गोडादरा में क्या एरिया? ओके, अभी हमने डीसीपी ट्रैफिक को फोन हर बार होता है ऐसा ही, जाहिर जनता को लूटा जाता है। और जब इनके ऊपरी अधिकारी को हम फोन करते हैं, उनको कभी भी फोन उठाना नहीं है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सभी। कभी भी मैंने लाइव से कभी भी इनके ऊपरी अधिकारी को फोन किया है, एक ने भी कभी भी फोन नहीं उठाया। आपके एसीपी कौन है? मोरी है? कौन सा रीजन लगता है यहाँ पे? रीजन 1 परमार साहब लगते हैं ना यहाँ पे? परमार साहब का नंबर दीजिए मुझे। आपके पास नंबर नहीं है? इनके पास इनके ऊपरी का नंबर नहीं है। इनके स्टाफ में से 2 आदमी गायब है। और ये जो 2 आपके साथ खड़े रहते हैं वो कौन है? मैं वीडियो दिखाता हूँ। चलो ओके, आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप कहते हैं ना कोई नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आता। आपसे क्या बात करनी है? आप ही इंचार्ज हो ना, आपको ही दिखाता हूँ। ए भाई, जो ये लोग है, ये जो सब टेम्पा वालों को रोकते हैं और ये जो इंक्वायरी करते हैं, ये जो 2, वो कहाँ पे गए अभी? ये जो 2 खड़े हैं वो कहाँ पे गए? हाँ, आपके साथ तो ऑटो में क्यों खड़ा था? एक बिल्कुल सादा आदमी था। आप एक कैमरा ऑन रखते हो? हाँ, बेटा ही था आप। तो ये कैमरा आपको किस लिए दिया गया है? ये करोड़ों के टैक्स के पैसों से हम आपको दिया है, हमारा टैक्स के पैसों से आपको दिया है। किस लिए दिया गया है? हमारी सेफ्टी के लिए दिया गया है। ऑटो रिक्शा में बैठ के दलाली करने के लिए नहीं दिया है आपको। यहाँ पे मुझे 4 दिन से कंप्लेन आ रही है कि आप 4 दिन से यहाँ पे ऑटो लेके खड़े रहते हो। लोगों ईमानदारी से वो टेम्पा वाले पैसा कमाते हैं और आपको 100-200 की तोड़ पानी करनी है। ये सभी का काम। यहाँ पे गोड़ादरा विस्तार में अभी आया हूं मैं, और गोड़ादरा विस्तार के अंदर मिडल स्क्वायर के हाँ पिछले हिस्से में ये लोग ऑटो रिक्शा लेके खड़े रहते हैं। ये ऑटो रिक्शा का नंबर है और रोज यही ऑटो रिक्शा के अंदर खड़े रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट है ये सीआरपीसी का। हर बार इस हफ्ताखोरी को हम एक्सपोज करते हैं और हर बार रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। पहले भी मैंने हफ्ताखोरी को एक्सपोज किया था, तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था। और फिर इन लोगों ने 4 महीने के लिए हफ्ताखोरी बंद रखी। और फिर अब से वापिस से ये प्राइवेट ऑटो रिक्शा में खड़े रहते हैं। 3-4 उनके दल्ले होते हैं जो टीआरबी में होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते। मैं वापिस से कह रहा हूँ,
वो टीआरबी में होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं और ये पुलिस वालों के साथ में खड़े रहते हैं और जो भी ये टेम्पो चालक है उनके पास से 100, 200, 500 का हफ्ता लेते हैं। अगर हफ्ता दे तो ठीक है, अगर हफ्ता नहीं देते तो फिर उनका कड़क कलमों में चालान बनाते हैं, टेम्पो डिटेन कर लेते हैं या फिर इनके डायरी में एंट्री लगवा दो, फिक्स हफ्ता करवाओ, वीकली 200, 500, 1000, 2000 का। हाँ, अगर डायरी में एंट्री ना हो तो फिर इनका जो टेम्पो है उसको जमा कर लेते हैं। डायरी में एंट्री करवाओ, फिर तुम ओवरलोड में गाड़ी चलाओ, किसी को भी कुचल दो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर डायरी में एंट्री नहीं है और सभी कानून का पालन किया है आपने, तो भी आपकी गाड़ी डिटेन होगी किसी ना कानून के अंतर्गत। कहाँ पे है चालान बुक? कहाँ पे है चालान बुक? दिखाइए मुझे। चालान बुक दिखाइए मुझे। आप चालान बुक लेके बैठते हो ना? ये है वो बुक जिसमें एंट्री लगती है। चालान बुक दिखाइए मुझे। चालान बुक अंदर पड़ी है, लेकिन अभी तक आपने सुबह से अभी तक कितने चालान किए? कितना फाइट है? आज कितने चालान किए आपने? गिन के बताए कितने चालान हुए आज? आज तारीख है 21। 1, 2, 3 और 4 चालान। हाँ, आप अभी कितने घंटे से यहाँ पे? इन भाई साहब ने 3 घंटे से सिर्फ 8 ही चालान बनाए और यहाँ पे टेम्पो अगर रेकी की गई ना तो यहाँ पे टेम्पो कम से कम 50 से ज्यादा रोके गए। तो बाकी के पैसे कहाँ गए? या तो डायरी में एंट्री लगी या जेब में गए। मेरा कहने का मतलब ये, जो भी कानून का उल्लंघन करे, वो टेम्पो चालक हो, 2 व्हीलर चालक कोई भी हो, उसको चालान होना चाहिए। लेकिन वो चालान की अमाउंट सरकार की तिजोरी में जानी चाहिए, ना कि इनकी जेब में जानी चाहिए। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने लोग, और सभी को पता है कि यहाँ पे हफ्ताखोरी चलती है। किसको नहीं पता है कि यहाँ सबको पता है, सबको पता है कि यहाँ हफ्ताखोरी चलती है। बस किसको नहीं पता? तो कि इनके ऊपरी अधिकारी है उनको नहीं पता। जो डीसीपी है वो फोन नहीं उठाते, सीपी को रजुआत करो तो कुछ होता नहीं है। होम मिनिस्टर वीडियो देखते हैं नहीं देखते हमें पता नहीं, अगर देखते हैं तो कार्यवाही कीजिए। ये वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। वीडियो के ऊपर अगर कार्यवाही नहीं होती तो ये लड़ने का क्या मतलब है? तो फिर कल फिर से इन लोगों का 1-2 महीने यहाँ पे बंद रहेगा। 2 महीने के बाद ये फिर से चालू कर देंगे सभी हफ्ताखोरी। इनका काम ट्रैफिक सॉल्यूशन करना नहीं है। और टीआरबी की गैंग, वापिस से होम मिनिस्टर श्री को कह रहा हूँ कि टीआरबी की जो विदाउट यूनिफॉर्म वाली गैंग है वो वापिस से सक्रिय हुई है। 4 महीने इन लोगों ने हफ्ताखोरी बंद की है, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने के बाद इन लोगों ने फिर से हफ्ताखोरी चालू की है। हमारे डीसीपी है अमिताबेन वानानी, और इनको फोन लगा, अब उठाते हैं नहीं उठाते हम देखते हैं। रिंगिंग हो रहा है, क्या लगता है फोन उठाएंगे? कैसे उठाएंगे ना? चोली के पीछे क्या है सबको मालूम ही है कि ऑटो रिक्शा के अंदर क्या होता है, तो फोन कैसे उठाएंगे? मेरे को भी चालान बना के दे रहे, बिल्कुल हादा पन्ना था, व्हाइट पत्ता। हाँ, इनको ये नहीं थे। मुझे तो होम मिनिस्टर से एक सवाल है कि ये ऑटो रिक्शा दी है आपने इन सभी को, ये ऑटो रिक्शा में क्यों जाते हैं? सरकारी वाहन नहीं है इनके पास। इतने हमारे टैक्स के पैसों के करोड़ों के रुपये में के कैमरे लिए है, वो कभी इनके चालू नहीं होते, कभी इनको कैमरा लगाना नहीं है। दूसरा पीसीआर वाहन है, हमारे करोड़ों के पैसे से है, वो उनको उपयोग करनी नहीं है। और ऑटो रिक्शा में बैठ के हफ्ता वसूली करनी है। ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ऑटो रिक्शा के अंदर किसी भी को रोका जाए उसको बिठा लेते हैं, और फिर अंदर जो व्यवहार होता है वो बाहर से कभी किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए ऑटो रिक्शा में बिठाया जाता है। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करेंगे, रुकिए। हेलो, ट्रैफिक हेल्पलाइन जी, अभी हम गोड़ोदरा में है। हेलो, और गोड़ोदरा में यहाँ पे आप ट्रैफिक के 3 पुलिस कर्मचारी है। एक विमल भाई बाबरी, आपका नाम क्या है? LR निकुंज कंटारिया, और तीसरा आपका हेड कांस्टेबल कौन है? उनका नाम हेड कांस्टेबल विजय भाई। ये तीनों ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे थे। इनके साथ 3-4 और टीआरबी थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे।
और ये हफ्ता वसूली कर रहे थे। चलो कोई भेजिए, वरना ये तो निकल जाएगा ना ये से, तो यहाँ से। हाँ पैसा देखा, बोले गल्ला पे बेचारा ने पैसा मंगाया, ये लोग का गल्ला पे हार्ट अटैक कर गया और दिया। अरे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? आपसे पैसा लिया है तो बोलिए ना, बोलिए। कोई रिक्शा वाले ने मंगाया नहीं था देने के लिए, ये बहन बोले हमारे मोबाइल में मंगाया। ओके, इनके गूगल पे आपको पैसा डलवाया, इनके गूगल पे में पैसा डलवाते हैं ऑटो रिक्शा वाले का। उसके पास पैसा नहीं था तो किसी के पास से भी कैश करवाया और कैश करवा के इन लोगों को पैसा दिया। इतनी इनकी नफरत है, इतनी इनकी दादागिरी है। यूनिफॉर्म मिलते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए और इनको हमारा प्रोटेक्शन ही नहीं करना है। नहीं नहीं, वो सभी यहाँ पे ही रखिए। सुनिए 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 सुनिए, किसी को शोर नहीं मचाना है, पहली बात। मैं हूं तब तक, ठीक है? आप सब रुकिए, एक मिनट मैं कहता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके डीसीपी को कंप्लेंट की है, आप यहाँ पे रुकिए। आप बैग लेके मत जाइए, आप बैग लेके मत जाइए। सुनिए, आप सब मत रोकिए। ये बैग लेके फरार हो रहे हैं और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जहाँ पे भी जाएगा ना, गाड़ी निकालो हमारी। चेक करे मैं पैसा छे। देखिए, सुनिए 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 सुनिए, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो विमल भाई, ऐसा मत करो, भागो मत। मैंने कंप्लेंट की है ना, तो आप खड़े रहिए। आपकी बैग कोई नहीं लेगा। हाँ, मैंने कंप्लेंट की है ना डीसीपी को। चलो चलो, आप खड़े रह जाए, खड़े रह जाए। कोई सुनिए सुनिए, भाई सुनिए, सब शोर मत मचाइए प्लीज। अब सभी जाओ, अब सभी जाओ। हमने ट्रैफिक में कंप्लेंट दी है और ये भाई जो है वो बैग लेके फरार हो रहे हैं। होम मिनिस्टर से विनती है कि इनकी बैग की इंक्वायरी की जाए, इनके बैग की इंक्वायरी की जाए। ये लोग बैग में क्या रखते हैं कि इनको भागने की जरूरत पड़ती है। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी। मैंने कंप्लेंट की है ना, आप पुलिस हो ना, तो आप भागो मत। आप कंप्लेंट की है तो उनको आने दो, ठीक है? मैंने कंप्लेंट डाली है तो आने दो उनको। हमने कंप्लेंट डाली है तो आप आने दो, वो इंक्वायरी करेगी आपकी। हम थोड़ी ना करेगी। आपके पुलिस में जो है वही इंक्वायरी करेगी आपसे। गाड़ी पकड़ी ने बोले गाड़ा पे। सुनिए, अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेंट दी है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कोई आएगा और इनकी इंक्वायरी करेगा। किसी को अभी जाना नहीं है भाई। आप इंचार्ज है ना, मुझे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सर, सुनिए। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेंट दी है तो इन सबको बोलिए यहाँ पे रहे, ठीक है? और अभी पुलिस आएगी, उनको आप जवाब दे देना। मुझे तो नहीं दे रहे हो, उनको दे देना। डीजीपी श्री गुजरात, होम मिनिस्टर श्री, सबको ये विनती है कि अगर जनता में इतना आक्रोश है, जनता सब कुछ जानती है, तो आप क्यों नहीं जान रहे? पहले आपने एक परिपत्र बाहर पाड़ा, बहुत अच्छी बात है, डिक्लेयर किया कि भाई पुलिस कर्मचारी पहले कानून का पालन करिए, फिर लोगों के पास कानून का पालन कराइए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी एक परिपत्र बाहर पड़ना चाहिए ना कि ये जो हफ्ताखोरी चला रहे हैं, जो बेईमानी चला रहे हैं, अगर बेईमानी करते ऑटो रिक्शा में पकड़े गए तो डिसमिस करके घर पे बिठा देंगे। इतना भरोसा हमको आप पे है कि आप ऐसा कुछ डिक्लेरेशन बाहर पाड़िए कि इन लोगों को अगर बेईमानी करते हुए ऑटो रिक्शा में देखा जाए तो इनको घर पे बिठा दिया जाए, तो इन लोगों में डर बैठेगा। वैसे डर नहीं बैठेगा। इनको हमने पूछा कि ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था। वो तो ऐसी बात हो गई, हाँ, वो तो ऐसी बात हो गई कि हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। એટલે अब हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, लेकिन माफी यहाँ पे नहीं मिलती, आपके ऊपर एक्शन ही होगा। ये हमारे ट्रैफिक डीसीपी है और इनके अंडर में ही ये सब काम करते हैं, तो इनकी एक जवाबदेही है कि ये क्या चल रहा है, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। लेकिन इनको तो फोन भी नहीं उठाना, तो फिर कार्यवाही का तो क्या क्वेश्चन आता है? इनके एसीपी है परमार श्री, इनके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक रीजन 1 एसीपी श्री परमार,
एसटीपीसी शर्मा परमार ये लाइव देख रहे होगे, अभी अपने फोन में चालू करके देखा होगा कि मेहुल